नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो हम उत्तर प्रदेश के बलिया से हैं, जहां बलिया जनपद के नरही थाना क्षेत्र के कोटवा नारायणपुर में स्वर्गीय केदारनाथ पांडे की श्रद्धांजलि सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर आए समाजवादी पार्टी के फेफना विधानसभा से विधायक संग्राम सिंह यादव ने कहा कि अपने लिए कहूंगा, नेताओं, मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों के लिए कहूंगा कि हम लोग कमजोर हैं, तभी तो बलिया के लिए मेडिकल कॉलेज नहीं खुल रहा है। मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं। हमारी सरकार के जो विधायक, मंत्री, सांसद व जनप्रतिनिधि हैं, इतने हैं क्या हम लोग कमजोर हैं? क्या चित्तू पांडे जी ने 1942 में आजाद कर लिया तो क्या बलिया में मेडिकल कॉलेज नहीं खुलना चाहिए था? क्या हम अपने बाबा के नाम पर चलेंगे? अपने दादा पहलवान थे, कब तक उनके नाम पर चलेंगे? हम सब प्रतिनिधियों के साथ कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कहे कि जमीन नहीं मिली तो मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। या दिशा की मीटिंग में मंत्री ने कहा है कि जमीन का प्रस्ताव चला गया है। उसी दिशा के मीटिंग में डीएम महोदय बैठी थी। मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, मैं दिशा की मीटिंग का सदस्य हूँ। या उनके मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, या प्रशासन झूठ बोल रहा है, या मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, या बलिया के लिए ठीक नहीं होगा। पक्ष विपक्ष मुख्यमंत्री जी से पूछते हैं कि हमारे जनपद के दोष क्या है? देश में पहले आजाद होने वाले 3 जनपदों बलिया था। हमारे पूर्वजों ने देश में पहले क्रांति फूकी थी। मंगल पांडे जी, बलिया के साथ भेदभाव हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पहले ही बलिया से जोड़ देना चाहिए था। बार बार क्यों झूठ बोला जाता है? कई बातें कही जा रही है और पूरी नहीं हो रही है। मांझी से हाजीपुर तक 4 लेन हो जाएगा, इस तरह शंका व्यक्त करना मेरी भी धर्म है। विधानसभा में हम लोगों ने इस बात को उठाया था, उमाशंकर सिंह ने भी उठाया था और हमने भी उठाया था कि बलिया का मेडिकल कॉलेज बनाना चाहिए। अगर पुनः विधानसभा चलेगी तो इस बात को बलिया की तरफ से उठाने का काम करूंगा। मैं अपने जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि आप मंगल पांडे, चित्तू पांडे की औलादे हैं, वो आपके पूर्वज थे। आइए मिलजुल कर करें, सरकार से एक लड़ाई लड़ने के लिए काम करते हैं। मैं तैयार हूं। तो क्या बलिया के सारे जनप्रतिनिधि वैसे बने हुए हैं और यही चाहते हैं या इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं? मैं आपकी तरफ से ये सवाल मैं अपने जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ। मैंने प्रस्ताव रखा था, पक्ष विपक्ष मिलकर के मुख्यमंत्री से पूछते हैं कि आखिर हमारे जनपद का दोष क्या है, क्योंकि मैं सबसे पहले आज़ाद होने वाला जनपद 3 जनपदों में पूरे देश में बलिया था, या हमारे पूर्वज ने सबसे पहले क्रांति फूकी थी माननीय मंगल पांडे जी ने, इसलिए बलिया के साथ भेदभाव हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बलिया तो पहले ही जोड़ दिया जाना चाहिए था। बार बार झूठ क्यों बोला जाता है? गडकरी जी आए थे कितने पहले, माननीय भरत सिंह जी सांसद थे, तब उन्होंने कहा था माझी घाट से लेकर के हाजीपुर तक 4 लेन बन जाएगा। वो तैयार नहीं हो पाया, मंत्री जी भी उस पर कुछ नहीं बोले। नया फिर से कहा गया है कि ग्रीन फील्ड से जुड़ जाएगा। कई बातें कही जा रही हैं और पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए शंका व्यक्त करना मेरा भी धर्म है कि विधानसभा में इस बात को हम लोगों ने उठाया था, माननीय उमाशंकर सिंह जी ने भी उठाया था और हमने उठाया था कि बलिया का मेडिकल कॉलेज निश्चित रूप से बनना चाहिए। पुनः अगर विधानसभा चलेगी तो इस बात को बलिया की तरफ से उठाने का काम करूंगा। और मैं अपने प्रतिनिधियों से कहता हूं, अगर मंगल पांडे, चित्तू पांडे की आप औलादे हैं, वो आपके पूर्वज थे, तो आइए मिलजुल करके और एक लड़ाई सरकार से लड़ने का काम करते हैं। मैं तैयार हूँ। मैं अपने आप को जो बात कहूँगा बलिया के नेताओं के लिए कहूँगा, अपने लिए कहूँगा, जनप्रतिनिधियों के लिए कहूँगा कि हम लोग कमज़ोर हैं, तभी तो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं खुल रहा। मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूँ। हमारे सरकार के जो जनप्रतिनिधि इस समय है, विधायक हैं, सांसद हैं, इतने हैं, क्या हम लोग कमज़ोर हैं? हम कहते हैं चित्तू पांडे जी ने 42 में आज़ाद कर लिया, और क्या सबसे पहले बलिया में मेडिकल कॉलेज नहीं खुलना चाहिए था? क्या ये आत्मचिंतन नहीं करना चाहिए? हम अपने बाबा के नाम पर चलेंगे, अपने दादा पहलवान थे उनके नाम पर कब तक हम चलेंगे? हम सभी प्रतिनिधियों से कहना चाहते हैं कि अगर ये बात सही है, मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैंने नहीं सुना नहीं है, मैं लखनऊ में था और प्रमुख जी का फ़ोन गया तो मैं इसी कार्यक्रम के लिए लखनऊ से बलिया आया हूँ। आप अगर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा जमीन नहीं मिली, या तो मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, या दिशा की मीटिंग में मंत्री ने कहा सबके बीच में कि जमीन का प्रस्ताव चला गया है, उस पर जिलाधिकारी महोदया भी बैठी थी। और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, मैं उसका सदस्य हूँ दिशा की मीटिंग का, या तो उनके मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, प्रशासन झूठ बोल रहा है, या मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। ये ठीक नहीं है बलिया के लिए। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।